सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका, मराठी कवयित्री थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। केवल 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ तब वे अनपढ़ थीं। ज्योतिबा फूले भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे। जिस दौर में सावित्रीबाई फूले पढ़ने का सपना देख रही थीं, उस दौर में अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीतियां चरम पर थीं। एक दिन सावित्री अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थीं। तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वे दौड़ कर आए और उनके हाथ से किताब छीनकर घर से बाहर फेंक दी, क्योंकि ये समझा जाता था कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप था। बस उसी दिन से वे किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए, वे एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। इस लगन में उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। जब भी सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंक दिया करते थे। ऐसा हर रोज होता था, लेकिन वे पीछे नहीं हटीं। उन्होंने इसका हल भी ढूंढ लिया। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाने लगीं। आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत सावित्रीबाई फूले ने अपनी कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया। सावित्रीबाई फूले इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ समाज के वंचित तबके, खासकर स्त्रियों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा याद की जाएंगी। सोचिए, यदि आधी आबादी को अपने अधिकारों के बारे में पता ही न होता तो स्वतंत्रता संग्राम की सफलता असफलता तो दूर की बात है, इसकी शुरुआत करने में ही बड़ी दिक्कत आती। अगर सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा की बात नहीं की होती या महिला उत्थान का कोई काम नहीं किया होता, तो शायद आधी आबादी आजादी का अलख जगाने में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन पाती, या महिला शिक्षा सावित्रीबाई फूले के प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं अपना योगदान दे पाईं।